जेनी एआई। आप लोग भी रिक्वेस्ट किए थे कि सर मेक ए वीडियो ऑन जेनी एआई, क्योंकि आप लोग यूज कर रहे हो, कोई यूज करने के लिए सोच रहे हो। एंड लकीली क्या हुआ, दे हैव अप्रोच मी। आप लोग अगर मेरे वीडियो फॉलो करते हो तो मैं थोड़ा रिलक्टेंट होता हूँ अगर चैट जीपीटी एआई टूल का अगर मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टली वो कंटेंट को लेके आप अपना पेपर पे थेसिस पे नहीं रखने के लिए मैं बताता हूँ। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि एआई टूल है जो कि आपका पेपर पूरा बना के भी दे सकता है। एंड देर आर अदर फीचर ऑल्सो, जैसे कि आपका लिटरेचर रिव्यू वो जनरेट कर रहा है, कहीं पे पैराफ्रेजिंग कर रहा है, कहीं पे प्लेजरिज्म डिटेक्ट कर रहा है। सो यू नीड टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग, देन यू मेक योर डिसीजन कि आपको उसको कैसे यूज करना है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे मिला हुआ है अनलिमिटेड सॉर्ट ऑफ फीचर जो कि एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इसको कैसे यूज किया जा पाए। एंड आपको अगर प्रोमो कोड यूज करना है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे भी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी एसएस है, एक कम्प्लीमेंट्री एसएस है, आप समझ सकते हो, सो दैट आई कैन सी कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फीचर को हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अगर हम लॉग इन करते हैं, आप देख सकते हो, आप प्राइसिंग पे जाओगे जेनी एआई का, आपको पता चल जाएगा। पहले तो आप फ्रीली उसको यूज करो, देखो कि आपके लिए वो बेनिफिट मतलब आपके लिए यूजफुल है और नहीं है, देन यू कैन थिंक ऑफ अपग्रेडिंग इट टू अनलिमिटेड जो एसएस है वहाँ पे। तो यहाँ पे लॉग इन करते हैं, हमारा यहाँ पे नाम वगैरह आ गया, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको मिल जा रहा है सॉर्ट ऑफ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक गाइडिंग सॉर्ट ऑफ ए थिंग, आप कैसे गेट स्टार्टेड गाइड भी यहाँ पे है, कैसे इसको यूज करना है, यहाँ पे इन डिटेल बताया गया है। एंड मोर ओवर यू हैव दिस एक्सपोर्ट फीचर हियर। देन यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सेटिंग आप कर सकते हो, एआई चैट कर सकते हो, लाइब्रेरी इज ऑल्सो देयर। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक एक चीज यहाँ पे बताने के लिए ट्राई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एक टॉपिक लेते हैं, लेट्स से ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस, वही टॉपिक ले लेते हैं। एंड मैं क्या क्या हूँ, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट उस रिलेटेड मैंने रखा हुआ है पीडीएफ, जिसको कि हम यहाँ पे भी कॉल करेंगे सो दैट हम उसको क्रॉस रेफ साइटेशन वगैरह भी सही से दे पाए। तो टॉपिक को हम ऐड करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देखो वीक प्रॉम्प्ट बता रहा है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए रिसर्च पेपर ऑन ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस। तो यहाँ पे आप देखो एवरेज प्रॉम्प्ट आ गया। नहीं तो अगर आप इसको ऑटो सेट किए हो, अगर प्रॉम्प्ट जो जनरेट करना है तो वो अपने आप ही ले लेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिया है ए रिसर्च पेपर ऑन, और आप एक रिव्यू पेपर बना रहे हो सॉर्ट ऑफ, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट राइटिंग करता हूँ। तो आप देखो वो टॉपिक पे ले लिया क्योंकि वो सफिशिएंट यहाँ पे कीवर्ड था। एंड इट स्टार्टेड जनरेटिंग सम कंटेंट, वो जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मुझे ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का भी, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, आप मान लो आपको खुद से लिखना है, जो कि मैं बोलूँगा आपको कि यू डू दैट वे, एंड आपको कैसे यूज करना है। तो आप सेटिंग पे आओ, सेटिंग पे आके आप जो ऑटो कंप्लीट है उसको ऑफ कर सकते हो। ऑटो शो कंप्लीट बटन वो भी आप ऑफ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट प्रॉम्प्ट जो हमने यूज किया था, साइटेशन स्टाइल यहाँ पे है, ये आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से जो यूजफुल है। जैसे यहाँ पे APA 7 ही रखते हैं। ऑटो साइट फ्रॉम न्यूज सोर्सेस यहाँ पे है, जो कि एक्सटर्नल सोर्सेस से वो ले रहा है। एंड ऑटो साइट फ्रॉम लाइब्रेरी भी है, तो इसको हमने ऑन रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ऑन अप इसको कर सकते हो। तो यह अभी मैं इसको ऑन किया हूँ। ऑन करने से आपको यहाँ पे कंटेंट जनरेट होके आ रहा है। अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा, और रीट्राई करने से वो फिर से वो जनरेट करके दे रहा है। आप देखो फिर से दिया क्योंकि आपको लगा कि वो सही नहीं है, तो यहाँ पे आप वैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। और एल्स आप क्या कर सकते हो, जो मैं शायद सोच रहा था कि आपको बताऊं, फर्स्ट यू कैन क्रिएट, मतलब आप यहाँ से अभी सबको हटा देते हैं। चलिए, हमारा टाइटल है यहाँ पे, तो हम अभी इसको हटा दिए। अभी हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी को पहले अपडेट करते हैं। लाइब्रेरी पे पहले आप जाओगे तो यहाँ पे आप कलेक्शन पे आ जाओ। कलेक्शन पे एक आप नया फोल्डर बना दो, क्रिएट ए कलेक्शन। तो हम यहाँ पे BCI कर देते हैं। BCI के ऊपर बात कर रहे हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। आप अपने हिसाब से जो टॉपिक है वो लेके करो। BCI कर दिया मैंने, इसको ओपन किया। अभी यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। अब देखो प्लस पे करूँगा तो आई कैन इम्पोर्ट बिबटेक्स। मैंने बिबटेक्स फाइल कुछ डाउनलोड कर लिया था स्कूपर से, तो उसको भी मैं ले सकता हूँ। आप गूगल स्कॉलर से भी ले सकते हो।
एंड आप इस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि सिलेक्ट ए फाइल हम कर लेंगे, अपलोड करेंगे, हमारे पास bibtex अवेलेबल है। सिलेक्ट ए फाइल करते हैं। अब देखो मैं जो रखा था उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। मोर ओवर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो ये आते जा रहे हैं, मतलब एक एक बार वो आ रहा है। आप कम कम डाटा को भी लेके यहाँ पे कर सकते हो। और एल्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन अपलोड सोर्सेज ऑल्सो, पीडीएफ भी आप कर सकते हो। मैंने साइंस डायरेक्ट से कुछ डाउनलोड किया था, आपके पास अगर पीडीएफ है उसको भी आप ले लो। यहाँ पे ओके यू कैन अपलोड अप टू 10 एट मैक्स। सो चलिए हम 10 ही लेते हैं, एक बार में 10 ही लेते हैं। 10 है क्या, ठीक है चलो। ये अभी यहाँ पे आपका अपलोड हो गया। एंड जहाँ पे हमने बिबटेक्स का लिया था, आप देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टू अपलोड पीडीएफ ऑल्सो, जहाँ पे आपका पीडीएफ अवेलेबल है उसके अगेंस्ट पे आप कर सकते हो। और जो हमने पीडीएफ 10 की कितना अपलोड किया था, यहाँ पे वो आ गया, पीडीएफ आ गया। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे जहाँ पे कि बिबटेक्स से डेटा था, यहाँ पे चैट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे हमने पीडीएफ अपलोड किया है यू कैन डायरेक्टली डू एआई चैट, मतलब वो पेपर के साथ आप चैट भी कर सकते हो, उसको हम यहाँ पे साइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम एक पेपर बना रहे हैं बेरन कंप्यूटर इंटरफेस, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ देयर हैज बीन सेवरल करके मैं रुक गया। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो जनरेट कर रहा है क्या, वो ऑटो कंप्लीट वाला ऑप्शन ऑन हमने रखा है। यहाँ पे वो हमको सजेस्ट कर दिया, मैंने जैसे लिखा देयर हैज बीन सेवरल लिखा तो एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस करके वो आ गया, इवन इट इज साइटिंग ए पेपर। तो इसको मैं एक्सेप्ट करूँ ना करूँ दैट इज अप टू यू। और आप मान लो एक एक चीज लिख रहे हो, आप आधा लिखे हो, देन यू गॉट स्टक कि नेक्स्ट लाइन क्या होगा, वो हमेशा होता है, मेरे साथ तो होता है। तो उस केस पे ये आपको यूजफुल है। तो इसको आपने अभी पढ़ लिया, उसको यूज नहीं करके तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। several walks there has been several walks करके मैं देखो यहाँ पे फिर से वो चेंज कर दिया, वो मुझे अब इस सजेस्ट कर रहा walks on BCI and many more undergoing something। मैं अभी कैजुअली उसको लिख रहा हूँ, बट स्टिल इट इज prompting giving us some citation information जो हमको क्रॉस चेक करना है। चलिए इसको मान लो ये मेरा अभी कंटेंट है एंड यहाँ पे हैव होगा तो इसको हैव कर देते हैं, क्योंकि ग्रामरली मेरा कहीं ना कहीं मुझे सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ग्रामरली अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ये दोनों सॉर्ट ऑफ इंटरैक्टिव वे पे भी काम कर जा रहा है। चलिए तो इसको अगर मुझे साइट करना है तो मैंने उस लाइन को जस्ट सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइट करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप देखो लाइब्रेरी से रिलेवेंट नहीं है, ऑल सोर्सेस पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे उसका रिलेवेंट सोर्सेस मुझे मिल रहा है। देन क्योंकि मुझे पता है कि वो सेंटेंस मैंने कहाँ से लिया है, बिकॉज दिस इज जेनरिक, तो मैं यहाँ पे उस रिलेटेड सोर्सेस को साइट कर सकता हूँ। मान लो दिट इज देयर इन द लाइब्रेरी इटसेल्फ, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया एंड दिस इज सिलेक्टेड। जस्ट एज्यूम कि मैं वही कंटेंट है एंड हम कुछ मोर कंटेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं साइट कर रहा हूँ रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड होते जा रहा है। एंड स्टाइल क्या है, APA है। यहाँ पे आप इसको MLA IEEE जो फॉर्मेट पे रखना चाहो वो भी आप चेंज करो, पूरा टोटल वो अपडेट हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट पे कहीं ना कहीं यूज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, तो हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट आ रहा है, आप इस हिसाब से जा सकते हो। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर लिख रहे हो, एक कंटेंट है आपके पास, आप इसको यहाँ पे भी लेके आ सकते हो एंड यहाँ पे आप ऑटो कंप्लीट जो हो रहा है, जो सेंटेंस आपको पता है उसको पढ़ के अपने हिसाब से लिखो एंड साइड द रिलेवेंट सोर्सेस। हो उस हिसाब से क्या होगा, आपका जो AI डिटेक्शन है वो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे AI से ही पूरा ले लूँ कंटेंट, हालांकि आप आधा घंटा बैठोगे एक पेपर बन जाएगा, बट वो फिर AI पे डिटेक्ट होगा। अगर वो आपका ब्लॉग के लिए है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए कहीं से एक रिपोर्ट सबमिट करके डिजिटल फुटप्रिंट पे नहीं जा रहा है, देन मैं वहाँ पे माइंड नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप एक रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो, वहाँ पे गाइडलाइन आपको सही से पता नहीं है, आपका थीसिस सबमिट कर रहे हो, गाइडलाइन आपको पता नहीं है AI रिलेटेड, देन यू हैव टू बी केयरफुल। तो यहाँ पे आप फुल्ली डिपेंडेंट ना होके अपने से भी कर सकते हो, जस्ट टू टेक सजेशन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे आप देखो
मैं यहाँ पे खाली कुछ कंटेंट यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ सो दैट आपको बाकी फीचर भी दिखा पाऊँ। जैसे कि यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, साइड हमको करना है, हम यहाँ पे साइड भी कर सकते हैं। चलिए इसको हमने साइड कर दिया। तो अभी और क्या कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे जो जनरेट हुआ है, मान लो आपका पेपर अभी रेडी है एंड यहाँ पे देखो एआई कमांड भी है। मैं यहाँ पे अगर उसको क्लिक करता हूँ तो आपके पास ऑप्शन है टू इम्प्रूव फ्लुएंसी, पैराफ्रेज करने के लिए एकेडमिकली, कैजुअली। एकेडमिकली के लिए आप शायद चूज करोगे, कहीं ना कहीं आप पैराफ्रेज कर रहे हो। मान लो आपका कंटेंट खुद का है, वहाँ पे आपको पैराफ्रेज करना है, सिमिलरिटी को घटाना है, तो आप इस पर ट्राई कर सकते हो। सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, यहाँ पे मेक लॉन्गर भी आप कर सकते हो, जहाँ पे एआई फिर आएगा उसको आगे बढ़ाएगा। कहाँ पे आप, यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो, समराइज वगैरह कर सकते हो। एआई चैट जो है उसके ऊपर देखते हैं। मान लो हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे चैट करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट ऑल्सो। आप एआई चैट पे क्लिक कर सकते हो डायरेक्टली। और आप देखो जिस पेपर पे हम देख रहे थे, मान लो इस पेपर पे हमारा रेफरेंस पे है, आप वहाँ पे एक बार लाइब्रेरी पे चलते हैं, यहाँ पे चैट करना है, उस पेपर को सिलेक्ट कर रहे हो, उस पेपर पे वो लेके जाएगा और उसी पेपर के साथ आप चैट भी कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हो एंड आप उस पेपर पे चैट करके भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो एंड देन सुटेबली आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर आपको इन जेनरिक चैट करना है तो एआई चैट एक्स जेनी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप पूछ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 3 कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे वो हाईलाइट हमको कर रहा है, तो यू सिलेक्ट एनीवन, देन आप इस हिसाब से चैट भी कर सकते हो। एंड आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा जो जनरेट करेगा उसको इंसर्ट करने के लिए भी, उसको आप डायरेक्टली इंसर्ट भी कर सकते हो। इवन यू कैन आप अगर एक पेपर बना रहे हो, स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, आप इनिशियली एक पेपर का स्ट्रक्चर बनाओगे, वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो ऐड टू डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, लेके दूसरे प्लेटफॉर्म पे एडिट करके लेके आ भी सकते हो। और ऐड टू डॉक्यूमेंट हम करते हैं तो ये यहाँ पे भी ऐड हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप जाओ तो वो बहुत इजीली जल्दी से बन जाएगा। बट एज आई सेड, एकेडमिक सबमिशन के लिए आपको सोचना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टार्टिंग पे उसका स्ट्रक्चर आपको पता करना है। आपको तो नॉर्मली पता है कि एक पेपर आप लिख रहे हो तो आपका एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, देन आपका आ गया मेथड, देन आपका आ गया रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन। दैट्स हाउ आई नॉर्मली कीप इट। बट यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हो प्लीज सजेस्ट स्ट्रक्चर फॉर दिस पेपर, अगर आप इसको पूछ रहे हो तो ये यहाँ पे भी वो आपको सजेस्ट करेगा बेस्ड ऑन द कंटेंट दैट जो हमने अभी यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये टॉपिक अच्छा है वो बता रहा है। चलिए इंट्रोडक्शन आ गया जहाँ पे जनरल ओवरव्यू आपको देना है एंड लेट्स सी। देन इंट्रोडक्शन के अंदर पे आप देखो ये एक अच्छा सॉफ्ट टॉपिक वगैरह ये आपको सजेस्ट यहाँ पे कर रहा है, जो कि नॉर्मली आपको भी ध्यान देना चाहिए। इंट्रोडक्शन हम देते हैं एंड इसको हमको सिलेक्ट करना है, हम टेक्स्ट आप चेंज करके हेडिंग 2 पे भी आप रख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट जो आपका टाइटल है वो हेडिंग 1 होगा शायद, एंड इसको आप हेडिंग 2 पे रखो। इसके नीचे जैसे आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप जनरल ओवरव्यू देना चाहते हो, लेट्स सी कि यहाँ पे आप जनरल ओवरव्यू दे रहे हो, इसको आपको हेडिंग 3 पे रखना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको हेडिंग 3 करोगे, सॉरी जनरल ओवरव्यू, इसको ही सिलेक्ट करते हैं, इसको आप हेडिंग 3 करोगे, तो इस हिसाब से आप इसको कर पाओगे। एंड फिर वो कंटेंट आ गया, ये कंटेंट यहाँ पे आ गया आपका। देखो यहाँ पे वो क्या जनरेट किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल है। जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन पे लिख रहा हूँ बीसीआई के ऊपर, ब्रांड कंप्यूटर इंटरफेस, तो वो फिर इवोल्यूशन ऑफ बीसीआई है, स्टेटमेंट मोटिवेशन है, कंट्रीब्यूशन है, एंड पेपर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बाद में ऑर्गेनाइज हुआ है उसके ऊपर है, बैकग्राउंड एंड रिलेटेड वर्क फिर सेकंड आ गया यहाँ पे, फिर मशीन यहाँ पे बेसिकली आपका मेथड के बारे में आ जाएगा, फिर डिस्कशन आ गया, मेथड रिजल्ट आ जाएगा, देन डिस्कशन आ गया, देन आपका कंक्लूजन आएगा। एंड ईच सेक्शन पे वो आपको उसका सब टॉपिक और सब हेडिंग वगैरह सजेस्ट कर रहा है। तो आप हेडिंग को देख के अपने हिसाब से आप यहाँ पे यूज करो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली उसको लेना सही नहीं है। बट आपको तो उतना आइडिया है कि चलिए ये रिलेवेंट है और नहीं है, अगर है
तो आप उस हिसाब से उसको एडॉप्ट यहाँ पे कर सकते हो, उस रिलेटेड कंटेंट आप फिर जनरेट करके रख सकते हो। और जनरेट मतलब इन द सेंस यू कैन राइट इट योरसेल्फ एंड यू कैन टेक प्रॉपर साइटेशन। आपका लाइब्रेरी पे आप रख लो सही से ऑल द रेफरेंसेस, रिलेवेंट रेफरेंसेस, एंड उसी से ही साइटेशन आप ले लो, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो। मोर ओवर और क्या फीचर है यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट इसको कर रहे हैं एंड आप देखो यहाँ पे आप अंडू, बोल्ड, इटैलिक पे रख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, कुछ अगर हाइफर लिंक रखना है वो भी कर सकते हो। EI कमांड हमने देख लिया, यहाँ पे जो जो फीचर है इसको आप अपने से देख सकते हो। कंटिन्यू राइटिंग करता हूँ तो वो अपने हिसाब से वो चलो बनाते जाएगा। रिप्लेस सेक्शन, इंसर्ट न्यू सेक्शन, ट्राई अगेन, उसको डिस्कार्ड करना है, ऑल दैट यू कैन एबल टू डू। एंड आप अगर अनलिमिटेड इसका फीचर ले रहे हो देन यू कैन एबल टू सेव इट, आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फाइनली अगर आपका बन गया, आप यहाँ पे इसको आके एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेटेक्स पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने के लिए, वर्ड पे है, HTML पे है, एंड आप इसको कॉपी भी करके ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं जस्ट वर्ड पे करके देखते हैं क्या बन के आ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ये बन के आ गया, आप देखो। चलिए, जो हमने यहाँ पे जनरेट किया था जिस हिसाब से वो यहाँ पे बन के आ गया। तो दिस इज आप अगर कहीं पे कुछ काम है जहाँ पे कि क्विकली सबमिट करके निपटाना है, एथिकल इश्यूज वगैरह नहीं है वहाँ पे, तो आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपका वो दिखाएगा द वर्जन हिस्ट्री ऑफ द डॉक्यूमेंट आप दिखाएगा। यहाँ पे सेटिंग पे आप देखो, जिस सेटिंग में बता रहा था, अगर आपको ऑटो कंप्लीट ऑन रखना है, ऑफ रखना है, एंड किस हिसाब से यूज करना है, दैट इज टोटली अप टू यू। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड यहाँ पे इवन कैसे इसको स्टार्ट करना है, गाइड वगैरह भी है, सब कुछ है। एंड डू लेट मी नो अगर मैंने यहाँ पे कुछ मिस आउट किया, एंड डू एक्सप्लोर आवर अदर वीडियो जो हम बात कर रहे हैं एथिक्स के ऊपर, AI टूल्स के ऊपर, बाकी सब वीडियो को देखो। डू लाइक बिफोर लिविंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।